तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गोंग की जो होती है वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या यहाँ पर एक और एक्सपर्ट जो है वो आ चुका है, लेकिन आखिर ये है कौन। और अब गोंग की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में ये हाव जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी डेस्टिनी जो है उसे वापस से लिखने वाला हूँ। और अब हमारा व्यू जो होता है वो ड्रैगन स्पैरो हेडक्वार्टर जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम सभी लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर हुडा के अंदर क्या हो रहा है। क्या कोई स्पेशल ग्रेड का कॉम्बिनेशन जो है वो गोंग की और जो अशुरा की बैटल थी उसके दौरान हुआ है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो परेशान होते हुए बोलता है कि आखिर वहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसका ओरा जो है वो अचानक से इतना ज़्यादा जो है वो क्यों फैलने लगा है। वहाँ पर जो एक्चुअल बैटल हो रही है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा, वहाँ पर आखिर असल में हो क्या रहा है। सच बताऊँ तो आज से पहले मैंने कभी भी इस प्रकार की जो चीज़ है वो होती हुई यहाँ पर नहीं देखी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम क्या वो डेमोनिक बीस्ट जो है वो मारा जा चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम उस पैलेस को देख पाते हैं जिसके कि चारों तरफ ये हाव का जो अटैक का ओरा होता है वो फैला हुआ होता है। और हम देखते हैं कि आसपास का नज़ारा पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेव दे रहा होता है। जिसके बाद में हमारा व्यू वापस से ये हाव जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि डेमोनिक बीस्ट जो होता है उसके सामने खड़ा हुआ होता है। और अब ये हाव को देखने के बाद में वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो ये हाव की तरफ गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि एक और ह्यूमन पावर हाउस यहाँ पर आ चुका है, मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। और उस डेमोनिक बीस्ट की बात को सुनने के बाद में ये हाव जो होता है वो उस मॉन्स्टर को केवल एक ही शब्द बोलता है कि मॉन्स्टर। और अभी ये हाव के नाम से मुंह से मॉन्स्टर को सुनते के साथ ही गोंग की और जो वो मॉन्स्टर होता है वो दोनों ही काफ़ी हैरान रह जाते हैं। और तभी ये हाव जो होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए डेमोनिक बीस्ट जो होता है उसे बोलता है कि मैं मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर हूँ, तुम लोग जो है वो मुझे डेमोनिक आई जो है वो कह सकते हो। जोश लेकर अब जो वो डेमोनिक बीस्ट होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन का डोमिनिक आई है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि फू होंग ने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके मुताबिक तो जो मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोई भी डेमोनिक आई नाम का बंदा नहीं है। और जो मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, लेकिन अब यहाँ की जो सिचुएशन है उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो फू होंग है उसने जानबूझकर हमें इस चीज़ के बारे में नहीं बताया। छोड़ो, मैं पहले इस बास्टर्ड को ख़त्म कर दूँ, उसके बाद में जाकर मैं उससे बात करूँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो वो डेमोनिक बीस्ट होता है वो ये हाव की तरफ जंप जो है वो लगा देता है। और ये हाव की तरफ जंप लगाते हुए बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ह्यूमन पावर हाउस तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो ये हाव की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो मॉन्स्टर जो होता है वो अटैक करते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि ये मेरे द्वारा क्रिएट की गई यहाँ पर टेक्निक है, जिसे कि मैंने ब्लैक सेलेक्टर स्लैश नाम जो है वो दिया है। और इतना बोलकर वो डेमोनिक बीस्ट जैसे ही ये हाव के ऊपर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि ये हाव की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। जो देखकर वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग जो है वो नहीं आ रही। मुझे ऐसा फील तो हो रहा है कि मेरा अटैक उससे लगा है, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मर गया। और अब इतना सोचकर वो डेमोनिक बीस्ट जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल जो अटैक है वो तैयार हो चुका है। और इसे देखते के साथ ही डेमोनिक बीस्ट भी घबरा जाता है और घबराते हुए मन में सोचता है कि क्या इतना बड़ा अटैक। और उस डेमोनिक बीस्ट के इतना सोचते के साथ ही ये हाव का जो अटैक होता है वो सीधे आकर डेमोनिक बीस्ट से टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि पूरे सिटी के अंदर जो अटैक की पावर होती है वो फैल जाती है। और अब अपने अटैक की पावर को देखने के बाद में यह जो होता है वो बोलता है कि अगर जो 10 हेड योन है उसे ब्लड लाइन की कंपैटिबिलिटी की बात की जाए तो वो अभी भी केवल इंटेल स्टेज पर है, लेकिन उसके बाद भी इसकी स्किल की जो पावर है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। मैं जानता हूँ कि इसकी पावर जो है वो अभी भी बहुत पावरफुल लेवल पर जो है वो नहीं पहुंची है, लेकिन उसके बाद भी डेमोनिक बीस्ट के साथ में डील करने के लिए इतनी पावर जो है वो इनफ होने वाली है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव की आंखों का जो कलर होता है वो अचानक से चेंज हो जाता है। और जो ये हाव होता है वो बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो इस टाइम पर मेरी गॉडजिला ब्लड लाइन जो है वो पूरी तरह से इवॉल्व जो है वो हो चुकी है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा स्मोक जो है वो निकलने लगता है। तभी ये हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए जो डेमोनिक बीस्ट होता है उसे बोलता है कि बेफालतू के प्रिटेंड करना बंद करो और खड़े हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लेवल का जो डेमोनिक बीस्ट है वो इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो भी खड़ा होने लगता है और खड़ा होते हुए बोलता है कि सच में तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे ये हाव की तरफ जंप जो है वो लगा देता है। और ये हाव की तरफ जंप लगाकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम्हें मारने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ये हाव की जो आंख होती है उसे देख पाते हैं, जिसके अंदर की स्पेशल पैटर्न जो होते हैं वो बने हुए होते हैं, जिसे देखकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि मुझे आई ऑफ कर्मा जो है वो मिल चुका है, जो कि एक बेसिक स्किल है 10 हेड योन ब्लड लाइन की। और अपनी आई ऑफ कर्मा को एक्टिवेट करने के कारण मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में जो है वो नज़र आती है। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो और भी ज़्यादा खुश जो है वो होने लगता है और खुश होते हुए उसे बोलता है कि सच में ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने नहीं सोचा था कि ह्यूमन पावर हाउस जो है उनके पास में इस प्रकार की स्पेशल स्किलें मौजूद होगी। इसे सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गया।
जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपनी 10 हेड योन ब्लड लाइन जो होती है उसे अपेयर कर लेता है और उसे अपेयर करते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो मैंने कुछ टाइम पहले ही अपनी एस रैंक की जो ब्लड लाइन है उसे अवेकन जो है वो किया है। और तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हारे खिलाफ ये अपनी एस रैंक की जो ब्लड लाइन है उसका इस्तेमाल जो है वो करने वाला हूँ। तुम पहले पर्सन हो जिसके इस खिलाफ मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अगले ही पल अपना एक क्लोन जो होता है वो तैयार कर देता है, जिसे देखने के बाद में तो वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये हाउ जो होता है वो कुछ ही पलों में धड़ाधड़ कर अपने क्लोन क्रिएट करना शुरू कर देता है। और कुछ ही देर में वे क्लोन जो होते हैं वो डेमोनिक बीस्ट के पीछे भी आ जाते हैं, जो देखकर डेमोनिक बीस्ट भी हैरान रह जाता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये हाउ ने वहाँ पर इतने सारे क्लोन क्रिएट कर दिए होते हैं कि वे चारों तरफ से एक गोल घेरा बनाकर जो वो डेमोनिक बीस्ट होता है उसे गोल घेरे के अंदर ले लेते हैं। और अब ये हाउ जो होता है वो बताता है कि यहाँ पर मैंने अपने जितने भी क्लोन है उन सभी को जो सेक्रेड वुड शैल है उसका इस्तेमाल करते हुए रिफाइन जो है वो किया है, और इसी के साथ में इनकी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने के लिए मैंने ब्लैक एंड रेड मैटर का इस्तेमाल किया है, जिसका ये कोई नॉर्मल क्लोन जो है वो नहीं है। यहाँ पर मेरा एक एक क्लोन जो है उसके अंदर इतनी ही पावर है जितनी कि मेरी मैन बॉडी के अंदर है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर मेरे सिंगल क्लोन से भी तुम फाइट करते हो तो तुम्हें बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा जैसे कि तुम मेरी मैन बॉडी के साथ में फाइट कर रहे हो। लेकिन उसके बाद भी जो क्लोन बॉडी होती है उसे मैन बॉडी के साथ में मैच है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो हाई इंसिटी एनर्जी आउटपुट होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी जो है वो क्लोन बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलती है। और अगर हम क्लोन से ज़्यादा पावरफुल अटैक जो है वो करने की कोशिश करते हैं तो उसके जो सेल्स होते हैं वो पूरी तरह से कोलैप्स जो है वो हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ देखने में बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल और टेरिफाइंग होती है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये अपनी माउथ बीम अटैक जो होता है वो बनाना शुरू कर देता है। और केवल ये हाउ ही नहीं बल्कि उसके वहाँ पर जितने भी क्लोन होते हैं वे सभी के सभी माउथ बीम अटैक जो होते हैं वो बनाना शुरू कर देते हैं। और अब ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि चलो फाइनली मैं तुम्हारे ऊपर फाइनल अटैक जो है वो करने वाला हूँ। यहाँ पर जो मेरी जो हेल स्टार लाइटिंग एनर्जी है वो यहाँ पर जो एसेंस है वो प्रोवाइड कराती है, और जो स्ट्रेंथ है वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड कराती है, जिसका इस अटैक की पावर मल्टीपल बढ़ जाती है। और अब ये हाउ के इतना बोलते ही साथ ही हम देखते हैं कि ये हाउ के अटैक को देखकर वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो भी घबराने लगता है, और घबराते हुए मन में सोचता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग जो है वो नहीं आ रही, मुझे जल्दी से इसे अवॉइड जो है वो करना होगा। और इतना सोचकर वो वहाँ से भागने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो जी चैन होता है वो जी वार्डू ब्लड लाइन का इस्तेमाल करता है, जिसका वो मॉन्स्टर जो होता है वो एक ही जगह पर जो है वो रुक जाता है। जो देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर मैं अपनी जगह से जो है वो क्यों नहीं हिल पा रहा। और उस डेमोनिक बीस्ट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाउ के सभी क्लोन जो होते हैं उन्होंने अपना जो माउथ बीम अटैक होता है उसे पूरी तरह से चार्ज वो कर लिया होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो भी घबराने लगता है, और घबराते हुए मन में सोचता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उस डेमोनिक बीस्ट से बोलता है कि ठीक है, इस अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाओ, जो कि मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ही तैयार किया है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाउ जो होता है वो चारों तरफ से अपना जो माउथ बीम अटैक होता है वो उस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर बरसाना जो है वो शुरू कर देता है, जिस कारण हमें वहाँ पर बहुत ही पावरफुल जो धमाके होते हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं। और गाइस इससे अलग मैं आप लोगों को एक और चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ कि इस टाइम पर ये हाउ ने कई सारी ब्लड लाइन जो है उन्हें यहाँ पर एक्टिवेट जो है वो कर रखा है। तो अगर आप लोग जो है वो ये हाउ की ब्लड लाइनों के बारे में भूल चुके हो तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। अगर इस टॉपिक पर ज़्यादा कमेंट आती है तो मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा इस सीरीज की उसके अंदर मैं यहाँ की जितनी भी ब्लड लाइन है उन सभी ब्लड लाइनों के बारे में बता दूंगा, और उनकी क्या क्या एबिलिटी है उसके बारे में भी अच्छे से समझा दूंगा। तो इसीलिए अगर आप लोग जो है वो ये आपकी जो ब्लड लाइन है उनके बारे में जो है वो भूल चुके हो, और अगर आप लोग जो है उसके बारे में वापस से डिटेल से जो है वो जानना चाहते हो तो आप सभी लोग जो है वो कमेंट कर सकते हो। अगर इस टॉपिक पर ज़्यादा कमेंट आएगी तो मैं अगली वीडियो के अंदर उसके बारे में पूरी डिटेल से समझा दूंगा। तो चलो अब हमारा जो आज का एपिसोड है उसे यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो कर देते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि अब क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।